हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सेंटेंस करेक्शन, जिसको आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हो। सो दोस्तों, आपको ये इंग्लिश का के कंपोनेंट में आपको ये चीज़ें सजेस्ट हैं, मेंशन किए हैं आपके टॉपिक सेंटेंस करेक्शन और एक आपका स्पेलिंग करेक्शन। दो ऐसे टॉपिक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इसमें क्या चीज़ें होंगी, प्रीवियस ईयर आस्क जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। किस एग्ज़ाम के लिए? जेके एसएसबी, पंचायत सेक्रेटरी और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स आपके रहते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जीडी कांस्टेबल से लेके सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए आपके लिए वीडियो है। और जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के जितने बच्चे यहाँ पे हैं उन सभी के लिए ही है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इन फ्यूचर भी। तो चलिए फिर करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रूल्स के साथ हम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर भी आपके सामने होगा क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम से क्वेश्चन है। द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ ब्रिंग इन मैनी रिफॉर्म्स। हैज़ ब्रिंग यानी कि जो आपको अंडरलाइनिंग वर्ड जो गिवन है उसको आपने बताना है कि इसको इम्प्रूव करने की, यानी कि इसको इंटरचेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती। अगर आपको नहीं पड़ रही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, देखिए जैसे कि आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, बस वैसे ही होते हैं। बट इसमें होता है कि आपको ऑप्शन में उसमें चूज़ करना पड़ेगा कि ऑप्शन को, कि इसको रिप्लेस करके आपका क्या होगा, जिससे आपका सेंटेंस है जो इम्प्रूव हो सकता है। द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगता है? हैज़ के साथ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे ब्रिंग क्या है, BRING, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं। तो इसको हटाओ, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉट अबाउट इन माई मैनी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से देखो। शी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव अमित। शी, पढ़िए पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए। शी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव्ड अमित। क्या जो ये हैज़ और हैड है, क्या ये सही है इस सेंटेंस में? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे शी और एंड डैड, यानी कि आपके ये दोनों क्या है, ये आपको प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट आपके बन चुके हैं दोनों। और यहाँ पे वुड क्या है? वुड आपका क्या है, मॉडल है। और मॉडल के साथ कभी भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद चाहे आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों ना हो आगे। ये रूल लिख लो, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसके बाद का जो रूल्स बनता है वो बनता है आपका क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए ज़रा इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर ध्यान से सुनना, B1 की अगर मैं बात करूँ, हैव आपका क्या है, B1 है। B2 क्या है? B2 जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म जो में हैड यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड यूज़ किया जाता है। और B4 में हैविंग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, हैविंग। और उसके बाद B5 हैज़ कह सकते हैं। अब बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि मॉडल अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि वुड वर्ब क्या होगा, याद रखना, जब भी आपका मॉडल होगा वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। हैव कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो हैव लव्ड, क्या जो मैंने आपको रूल बताया वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे? सर बिल्कुल हो रहा है। क्या रूल हो रहा है सर? आपने बोला कि हैव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। B3 देखिएगा, B3 क्या है, लव्ड। लविंग नहीं है, लव्स नहीं है, ठीक है ना। लव्स होता तो क्या होता, B5 होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका उसी पे बेस्ड है, सेम क्वेश्चन डिटो। समवन मस्ट बीइंग किल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल मस्ट क्या है, मस्ट सर आपने बताया मोडाल है। देखिए आपको मोडाल भी है,
मोडाल्स कह सकते हो, मॉडल्स कह सकते हो, बड़ी अलग सी प्रोनाउंसिएशन है इनकी। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे B1 आएगा, तो ये क्या है, अगर इसकी बात करूँ तो ये B4 है कि नहीं है, और ये क्या है, B3 है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गिवन है, यानी कि किल्ड सॉरी। मस्ट क्या आएगा, मस्ट हैज़ बीन आएगा, हैव बीन आएगा, बीन आएगा या नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हैव बीन, समवन मस्ट हैव बीन किल्ड। और ये एक चीज़ और लिख लो यार, आप चीज़ लिख लो, मस्ट एनी मॉडल अपने साथ कभी भी अपने बाद टू का यूज़ सा कभी नहीं करता। टू का यूज़ होगा वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड वी बोथ। अब बताइएगा, वाई शुड वी बोथ। अब यहाँ पे एक चीज़ को हमें देखा कि सर यहाँ पे जो आपका शुड है वो क्या है, मोडाल। यहाँ पे देख लीजिए एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए, मोडाल कह सकते हो, मॉडल्स कह सकते हो, कुछ भी कहो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, शुड क्या है कि मॉडल है, ठीक है। नाउ वी आया, मैंने आपको क्या बोला था, वी को आप फॉरगेट करो क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं है वर्ब की। अब ये बोथड क्या है, बोथड आपकी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बोला मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथड, नॉट बोथरिंग। बोथरिंग बिफोर हो जाता, टू बोथर, मॉडल अपने साथ कभी टू कैरी नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाता, ठीक है। रूल समझ आया, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आई हैड अ फ्यू एग्स इन दी फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय दैम। उनको लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट। अ फ्यू यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, देखिए अ फ्यू का मतलब होता है कि थोड़े से हैं, थोड़े से, यानी कि मान लो कि एटलीस्ट कम से कम ए फ्यू एग कह सकते, एक से दो एग तो फ्रिज में होंगे। अगर बोलेगा कि द फ्यू भी आपका सेम इंडिकेट करता है कि थोड़े से होने की संभावना है। यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यू यानी कि ना के बराबर, बिल्कुल नहीं होने के बराबर है इन द फ्रिज, इसलिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, फ्यू कहाँ पे होगा, लिटल, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव, ये चीज़ें याद रखना है चीज़ को। ऑल वाज सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट ही वाज नॉट विद दैम। बताइएगा इसका क्या होगा, ऑल वाज सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट ही वाज नॉट विद दैम, वो उनके साथ नहीं था। वाज सरप्राइज आएगा, वर सरप्राइज आएगा, इज सरप्राइज, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो टेंस की अगर बात की जाए, तीनों टेंस में से कौन सा टेंस है, सर ये पास्ट का टेंस है, ठीक है। वाज सरप्राइजिंग यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लग रहा है, वाज, वर, कुछ भी आ सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पल्स क्या लग रहा है, आईएनजी, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या है कि ऑल, सभी की बात की जा रही है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में बताया है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। और वाज क्या है, वाज सर हमेशा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वाज का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। अब आपका टेंस कौन सा बन गया ये बताइए जरा, ऑल वर सरप्राइज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, क्या बन गया, पहले कौन सा, अगर वाज सरप्राइजिंग की बात कर रहे थे हम ऐसे, तो ये बन रहा था ऑल, क्योंकि ऑल के साथ वाज लगेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए सरप्राइज यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब टेंस कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए देखिए, आपको ग्रामर के रूल्स, मॉडल्स के रूल्स, प्रीपोजिशन, जितने भी आपके सिलेबस में है ना, आर्टिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनकी हेल्प से आपके तो एरर डिटेक्शन क्लियर हो सकते हैं। दूसरे आपके सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट, ये दोनों टॉपिक आपके इनके थ्रू ही कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। रीड इन ऑर्डर, यार मैं मतलब कि आप अगर आप इसको पढ़ोगे ना, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, सो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। रीड इन ऑर्डर टू बिकम वाइज, टू हैव बिकम, टू हैव टू बी बिकम,
टू बिकम वाइज। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट भी ऑप्शन आपका सी ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ जापान और वाइजर देन अमेरिका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो। वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, वाइजर देन दोस ऑफ अमेरिका, वाइजर टू दैट ऑफ अमेरिका, नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। सो ये रहा आपका जापान, ये जापान है पूरा, मान लो कि एक मैप है जापान का, ठीक है। सो ये है अमेरिका, ये रहा आपका अमेरिका, मैप है अमेरिका का। सो अब क्या बोल रहा है कि जापान तो कंट्री है पूरी, जापान एक कंट्री है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सी ऐसी पहाड़ियाँ भी होंगी, बहुत सी ऐसी नदियाँ भी होंगी, समुद्र ऐसे अपने बड़ी बड़ी जो अपने डैम्स होते हैं वो भी होंगे, ठीक है ना, रेल गाड़ियाँ भी होंगी, ठीक है ना, बसेस भी होंगी, स्कूटी भी होंगी, बाइक्स होंगी, बहुत कुछ होगा जापान। पर इसमें पर्टिकुलर किसकी बात की गई है? पीपल की, POPLE, पीपल। उसने बोला द पीपल ऑफ जापान और वाइजर। सर ये आर इन्होंने ठीक यूज़ किया है, ठीक यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो ठीक है। वाइजर देन अमेरिका बोल रहा है कि जो लोग हैं अमेरिका के लोग जो हैं, यानी कि पीपल ऑफ जापान, सॉरी पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। अमेरिका से किस चीज़ का कंपैरिजन किया है इन्होंने? मैंने जैसे आपको बोला जापान में आपके गाड़ियाँ भी होंगी, कुछ नदियाँ भी होंगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है माउंटेन्स भी हों। तो इन्होंने किस चीज़ के साथ इन्होंने अमेरिका के साथ कंपेयर किया है? यानी कि ये बात कर रहा है कि जो पीपल है जापान के वो वाइजर देन है किससे? पीपल ऑफ अमेरिका कह सकते हो यार, सिंपल सी बात है, ऐसे कह सकते हो ना, वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपने लेबॉर्ट्रीज होंगी, माउंटेन्स होंगी, रिवर भी होंगी, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे गलत दी गई है, ये चीज़ यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोस ऑफ अमेरिका। जो दोस किसके लिए हुआ यूज़? पीपल के लिए। क्लियर है सेंटेंस? दोस्त की यहाँ पे अगर होता है ना द वाइजर आर वाइजर देन पीपल ऑफ अमेरिका, तभी भी आपका ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव फिनिश्ड अवर लंच हाफ एन आवर एगो। वी हैज फिनिश्ड अवर लंच ऑफ एन आवर एगो। हैज़ फिनिश्ड अवर लंच बताइएगा। वी हैव, हैड, विल हैव, फिनिश्ड, बताइएगा क्या आएगा। तो इसका क्या लग रहा है मुझे, इसका होना चाहिए आपका वी फिनिश्ड, यानी कि जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मस्ट हैज़ चेंज क्लोथ ड्यूरिंग द नाइट। ही मस्ट, मस्ट क्या होता है? मस्ट आपका एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आना चाहिए सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज़ क्या है, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के बाद क्या आता है? चेंज्ड नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज्ड होगा, हैव चेंज्ड, हैव चेंज्ड, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे हैव भी है, आप डायरेक्ट सी मार्क कर दोगे, चेंजेस नहीं होगा। हैव चेंज्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म। होप सो गाइस आपको समझ आ रही है उन चीज़ों की। आई शुड हैज़ टू बी विद दैम। शुड क्या है सर? शुड आपका क्या है? मॉडल है। प्लस क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। V1 कहाँ पे? हैव। हैज़ यूज नहीं होगा तो क्या होगा? बिन। बिन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी होती है। अपने साथ टू कैरी कभी नहीं करता, कौन? मॉडल। माई बॉस सजेस्ट्स मी टू टेक ऑफ, टू टेक ऑफ, 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 AEIOU, दिस ऑल आर दी बावल। बताओ मुझे क्या होगा इसका? दैट आई शुड टेक ए ऑफ, दैट आई शुड टेक एन ऑफ। यस, ऑफ का मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर बात करें इसमें ऑफ, अगर एक बात की जाए तो एक सेपरेशंस होती हैं, ठीक है, सेपरेशंस होती हैं, प्रीपोजिशन में यूज़ होता है ऑफ। और ये जो ए है ना, ये आपका आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। और ये यहाँ पे क्या आना चाहिए? एन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ऑफ, ऑफ की साउंड आ रही है, ऑफ, AEIOU,
सो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, वावल की साउंड आ रही है, ओ है भी वावल है अपने आप में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, आई वुड लव लव लव, वुड देख रहे हो, वुड क्या है, मॉडल है, लव क्या है, V1 है, अपने साथ हो, ये V1 ले गया, उसके बाद टी लग रहा है, टू लग रहा है, लगाने दो, ठीक है। कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम टू योर पार्टी, ये ठीक है बिल्कुल। थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी, थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी, तुम करोगे मुझे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इनवाइटिंग में, इनवाइट तो नहीं आएगा, इनवाइटेड भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनवाइटिंग। देखिए टेंस पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही मस्ट नॉट, ही मस्ट, मस्ट क्या है, मस्ट आपका मॉडल है। देखिए ध्यान से रख लीजिए, मॉडल के कितने ही यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। मॉडल है नॉट, टू बी लेफ्ट, नॉट क्या है, नॉट क्या आपका वर्ब का कुछ है, नो, ये आपका नॉट क्या होता है जो कि हमें नेगेटिव सेंटेंस देता है। टू यहाँ पे आएगा, टू नहीं आएगा। बी क्या है, बी आपका V1 है। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट अभी तो लाइक दिस। अब बताओ कि रूल फॉलो हो रहा है कि जो मैंने आपको बताया था नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट, मस्ट बताओ ज़रा, टू तो नहीं आएगा ना, टू बिल्कुल नहीं आएगा। ही मस्ट नॉट क्या आएगा, बी लेफ्ट, क्लियर हो। विंग नहीं आएगा, क्यों, बी आपका V3 है, विंग नहीं आएगा, ओनली कौन आएगा, सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, आई शुड हैज़ टू बी विद दैम टू नाइट। अब बताओ, आई शुड, शुड के साथ हमेशा क्या लगता है, शुड क्या है, शुड आपका मॉडल है। मॉडल अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। तो मैंने आपको बताया था हैज़ क्या है, किस पोजीशन पे आता है, हैज़ सर आपने बताया था कि B5 आता है वर्ब फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हिम टू टेक प्रॉपर डाइट, डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी है कि वो प्रॉपर डाइट ले। हैड बीन एडवाइज्ड, हैज़ एडवाइज्ड, वाज एडवाइज्ड, बताइए ज़रा। हैज़ ठीक है, हैज़ ठीक है सर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका हैज़ यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स जो टेंस होगा वो आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ओके। पर एक बात यह है सर कि अगर आपका हैज़ लग रहा है ना, तो उसके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। एडवाइस है तो क्या होना चाहिए, एडवाइज्ड, हैज़ एडवाइज्ड, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई बी दे हैज़ they had a fight, they has had a fight, maybe they were had, they were had, no, they was having a fight, most appropriate क्या लग रहा है, they was, ठीक है। वेट दे यहाँ पे प्लूरल है तो वर यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, बी नहीं आ सकता। मे बी दे वर हैविंग ए फाइट, ओके, वर यहाँ पे लगेगा, हैविंग होगा, दे वर हैविंग। अब ये कौन सा टेंस बना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि टेंस भी आपके सिलेबस में है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद होमवर्क होगा। वी वुड नॉट वांट देम टू थिंक वी डूइंग एनीथिंग इमोरल, क्या आएगा इसका, वी वुड नॉट, आई वुड नॉट वांट देम टू थिंक वी डूइंग, सिर्फ डूइंग को अंडरलाइन किया, वी क्या लेता है अपने साथ, वी हमेशा क्या है, वी होता है जो, ये आपका प्लूरल है, प्लूरल हमेशा अपने साथ क्या लेगा सर, अपने साथ ही लेगा वर लेगा, सॉरी वर लेगा, क्या लेगा, वर और आर लेगा, वी वर डूइंग, वी आर डूइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, वर डूइंग एनीथिंग, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आप टेंस पढ़ोगे ना, आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होगा। आई विश आई वाज ए सुपरमैन, जो ये इन्होंने ब्रैकेट में रखा है आपने इसको चेंज करना है, आई एम ए सुपरमैन, आई वर ए सुपरमैन, क्या होगा, आई हैव बिन सुपरमैन। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना पूरा,
पूरी लाइन लिखनी है। आई विश, आई एम ए सुपरमैन, आई हैव बीन सुपरमैन, आई वर सुपरमैन। नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आई अपने साथ वाज कभी नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि आई जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। सो ओके गाइस, सो ठीक है ठीक है। मे बी दे, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगी थी, दे बी हैज़ हैड ए फाइट, दे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो दे के बाद क्या हो सकता है, दे आर यूज़ होगा सर, और यहाँ तो फिर आपका वर यूज़ होगा। तो कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पे, वर हैविंग ए फाइट, ठीक है, हैड तो नहीं हैगा, वर हैविंग ए फाइट, ठीक है। जब टेंस पढ़ोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो मैंने आपको दे दिया। सभी बच्चे, जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेके एसएसबी की कर रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर आई विश, आई पूरा जो टेंस होगा, ये सॉरी सेंटेंस है, ये लिखना है, और साथ में बताना है साथ में टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो चले जाते हो। लाइक भी कर दो वीडियो को।